All right. Hello, everyone. So today's session is to understand, just to understand how's our preparation going on. Exactly 30 days is remaining for the examination. What is the highest score coming up in the mock test? Section wise कैसे जा रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? Let's discuss in detail. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि हाउस द what is your mock test score? Highest mock score क्या चल रहा है? और कितने लोगों ने mock test नहीं लिखा है अभी तक? और कितने लोगों ने लिखा है तो क्या स्कोर बन रहा है? व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? कितने मॉक लिखे अभी तक और हाईएस्ट स्कोर क्या बना है? टेल मी दैट पार्ट। 320 ओके। 450 प्लस ओके। 500 के ऊपर जा रहा है। नो, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट अदर्स? 400 के ऊपर जा रहा है ओके। श्रवणी 510 जा रहा है। शयान वेरी गुड। देखो अपने को आईएचएम में अच्छे वाले में जाना है तो भाई 650 प्लस या तो फिर 700 के ऊपर का पकड़ के चलो। बेसिकली 500 के अंदर की रैंकिंग आ रही है तो आईएचएम मुंबई, और 200 के अंदर की रैंकिंग आ रही है तो आईएचएम दिल्ली, और 1000 के अंदर की रैंकिंग आ रही है तो आईएचएम बैंगलोर। सिंपल है ना? सो जितने लोग ने पहले तो मॉक नहीं लिखा हुआ है, आपके डैशबोर्ड में 10 मॉक है, मॉक लिखना चालू कर दो। ठीक है? एंड डू डिटेल एनालिसिस ऑफ योर मॉक कि कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, स्कोर जहां जहां बन रहा है आपका। बिकॉज मॉक से बेटर कोई नहीं बता पाएगा कि हाँ आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। ठीक है? तो इनिशियल मॉक में फर्स्ट 2-3 मॉक में मे बी आपका स्कोर कम आए, डिमोटिवेशन आए, गिव अप करने का मन करेगा, या यार मतलब कि मॉक लिख के स्कोर कम आता है तो मॉक नहीं लिखना, ये फीलिंग आएगी। बट होल्ड दैट फीलिंग। डोंट डू दिस की मॉक में नहीं लिखूंगा, ये गलती नहीं करनी है। 3 4 5 मॉक के बाद आप कोप करना चालू करोगे एंड कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर जाएगा आफ्टर 3 4 मॉक टेस्ट। ठीक है? तो पहले तो मॉक लिखनी है और एनालिसिस अच्छे से करनी है। मतलब आपका 3 घंटे का पेपर है, 4 घंटे लगाओ। 3 घंटे का मॉक लिख रहे हो, 4 घंटे लगाओ एनालिसिस में अच्छे से। एनालिसिस कैसे करोगे? जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जो पहले क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, निगेटिव मार्किंग भी है, तो जाके पहले उसको सॉल्व करो। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे यार ये तो बन सकता था बट उस समय प्रेशर था, टाइम का टेंशन में था, प्रेशर में था, पैनिक था, मैं नहीं कर पाया। दूसरा, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, टाइम दिया आपने और गलत हो गया, सो देर आर 2 लॉसेस। मार्क्स का भी लॉस है, टाइम का भी लॉस है। और निगेटिव मार्क में तो ये भी ध्यान रखना, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तो वो देखो क्यों गलत हुए। और तीसरा, अगर क्वेश्चन राइट हुआ है तो कम टाइम में सॉल्व हुआ है या ज्यादा टाइम, मतलब क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड में बना था, आपने 1 1.5 मिनट लगा दिया तो टाइम ज्यादा दे दिया आपने, तो उस पर काम करो। दिस इज हाउ यू शुड डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक। है ना? करंट अफेयर्स फर्स्ट 6 मंथ का करके खत्म करो। डैशबोर्ड से हैंडआउट्स गो थ्रू करो एंड देन वीडियो पार्ट, दैट्स ऑल। और बाकी करंट स्टैटिक जीके के लिए 1500 क्वेश्चन का मॉक, हैंडआउट्स, वीडियोस और आपका जो बुकलेट है, बस मोर देन सफिशिएंट है। तो जीके के वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। ठीक है? अभी आते हैं सेक्शन पे, बात करते हैं। है ना? ये है आपका 30 30 30, सॉरी ये आपका 60 है, ये आपका 50 है और ये आपका 30 है ना? सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। सर्विस सेक्टर में एनीवे आप आराम से 45 प्लस जाओगे। ठीक है? आपके मॉक के सारे क्वेश्चन कर लेना बिकॉज लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपके एग्जाम के अंदर, तो मॉक में से हाई चांस है सर्विस सेक्टर को लेकर क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है? बाकी इंग्लिश में यार आप, अगर आपका ग्रामर अच्छा है, आपका वोकैब अच्छा है, आपका आरसी अच्छा है, तो आप अच्छा करोगे यहाँ पे। जितने लोग का मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस करना चालू कर दो। प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द मैथ्स। बाकी लॉजिक में जितने लेक्चर्स अपने हुए हैं उसके उसको गो थ्रू करो। और बाकी शॉर्टकट्स वगैरह, बिकॉज ट्रेडिशनल में काफी अच्छे शॉर्टकट्स हैं। जी के आपको जितना हो सकता है खुद टाइम देके पढ़ना है बिकॉज इट इज अ वास्ट एरिया। बाकी सर्विस सेक्टर मोर ऑफ अ कॉमन सेंस। तो गेम चेंजर जो सेक्शन होगा ना वो होगा मैथ्स, जीके, थर्ड पे इंग्लिश। ओके? आदित्य मैथ्स के क्वेश्चन फर्स्ट 30 क्वेश्चन को सिर्फ 2 से 3 बार सॉल्व कर डालो, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। शॉर्टकट्स याद नहीं रहते होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ओनली। वंस यू प्रैक्टिस सेम टाइप द क्वेश्चन एंड यू सॉल्व विद द सेम मेथोडोलॉजी, देन यू विल रिमेंबर द शॉर्टकट। सो एक बार शॉर्टकट सीख लिया उसके बाद मस्त में बाद में मतलब अप्लाई नहीं किया तो फिर तो भूल ही जाओगे।
राइट? यू नीड टू अप्लाई सेम शॉर्टकट मल्टीपल टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, है ना? तो जाके सहन बात बनेगी। ऑल्सो वेन यू आर सॉल्विंग द मॉक, है ना, टाइम डिफाइन करो कि पहले तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए आपका, वो चीज, है ना, किस ऑर्डर में आपका एग्जाम मॉक लिखोगे आप। जैसे पहला आपका इंग्लिश होना, जीके होना चाहिए, दूसरे पे इंग्लिश कर लो, तीसरे पे लॉजिक कर लिया, फोर्थ पे सर्विस सेक्टर कर लिया, पांचवे पे मैथ्स कर लिया, है ना? तो फर्स्ट आपका जीके, फिर सेकेंड नंबर पे इंग्लिश, थर्ड पे लॉजिक, फोर्थ पे सर्विस सेक्टर, फिफ्थ पे लॉजिक। अब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट ये मैं बता रहा हूँ, आपको जो सूट होता है आप उसको फॉलो करो। एजेंडा बहुत क्लियर है कि स्कोर बनना चाहिए। जो भी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फॉलो कर रहे हो, अगर आप पे आपका उस पर मार्क्स बन रहा है, गो फॉर इट। ठीक है। हाँ, ई बुक से प्रैक्टिस करें, नॉट एन इशू, तो ई बुक्स में से करो, नॉट एन इशू। वन मोर थिंग, ऑर्डर वाइज पेपर को सॉल्व करो। ऑर्डर वाइज आई मीन अटेम्प्ट, राउंड वाइज। जैसे इंग्लिश में 3 राउंड बनाओ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में सारे के सारे इजी लेवल के क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। मान लो कि ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने डिसाइड किया कि मैं 45 मिनट्स का टाइम दूंगा। तो 45 मिनट्स के टाइम में आपने लेट से कि 20 मिनट्स राउंड 1 दे दिया, ठीक है, या तो 15 मिनट आपने राउंड 1 दे दिया, 20 मिनट्स आपने राउंड 2 दे दिया, और बचे हुए 10 मिनट राउंड 3। राउंड 1 में आपने पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन देख लिए, इजी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। राउंड 2 में जो क्वेश्चन थोड़े टाइम लेंगे मॉडरेट वाले, वो आपने कर लिए। राउंड 3 वो होना चाहिए जो क्वेश्चन आप वैसे भी छोड़ने वाले थे, या तो आप श्योर नहीं हो, है ना, वो राउंड 3 होना चाहिए। राउंड 3 में अगर आपको चाहिए तो 5 मिनट का भी टाइम चलेगा, बाकी का टाइम आप राउंड 1 राउंड 2 में डिवोट करो, बिकॉज राउंड 2 और राउंड 2 में आपके अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करोगे और स्कोर यहाँ पे ही बनेंगे आपके। ठीक है। तो जब भी मॉक लिखना चालू कर रहे हो, राउंड, अच्छा, राउंड वाइज लिखो, और मॉक को थोड़ा सीरियसली लिखो। ये मेरा एक्चुअल एनसीटी सिटी जेईई का एग्जाम है, बेडरूम लॉक रहे, फोन साइलेंट पे कर दो और सीरियस होके मॉक लिखो। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल एग्जाम है। ठीक है। वैसे ही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना, फॉर मैथ्स, इजी लेवल वाले क्वेश्चन आपका राउंड 1। अभी 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यार मैथ्स सबका टाइम लेता है, तो 30 मिनट्स का टाइम मैं बोलता हूँ, ठीक है, 30 मिनट्स ले लो। और मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन राउंड 2, राउंड 3 वो होना चाहिए जो मैं छोड़ने वाला हूँ, टफ वाले क्वेश्चन, हार्ड वाले क्वेश्चन, है ना? वैसे ही आपका लॉजिक, लॉजिक के 30 क्वेश्चन, आई थिंक 25 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, टाइम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से कि इसको मैंने 45 मिनट दिया, यहाँ पे 30 मिनट्स दिया मैंने, और ये 25 मिनट दे रहा हूँ मैं, तो 25 मिनट्स, दिस इज व्हाट, 80 + 3, 110 हो गया, 110, और यहाँ पे 10, 120, 120 हो गया, बचे हुए मतलब 40 मिनट्स यहाँ पे दे सकते हो। बाकी का जो टाइम बच रहा है आप यार इंग्लिश में दे दो या तो मैथ्स में दे दो, टाइम ज्यादा देना है तो दे सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम के तो कोई टेंशन ही नहीं है। 180 मिनट बहुत होते हैं भाई, तो काफी डिसेंट टाइम है अपने पास, टाइम की तो कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है, तो आपको दबा के टाइम दो मैथ्स में, लॉजिक में, इंग्लिश में, है ना? वैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो आप ये टाइम डिफाइन कर लेना कितना टाइम आपको देना है विद रिस्पेक्ट टू दी सेक्शन। जीके में राउंड 1, राउंड 2 सफिशिएंट है। सर्विस सेक्टर अगेन राउंड 1 एंड राउंड 2, 2 राउंड बहुत हो गया। आपने क्या किया, 180 मिनट को, जो 200 क्वेश्चन है आपके, उसको आपने सेक्शन वाइज तो ब्रेक है ही, उसको सेक्शन के अंदर भी आपने राउंड वाइज डिवाइड कर दिया, पेपर आपने इजी बना दिया। ठीक है, और फिर आपने पेपर को अटेम्प्ट किया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा पेपर। और एनालिसिस अच्छे से करो, 3 घंटे का पेपर है, 4 घंटे लगाओ एनालिसिस में। जिस दिन मॉक लिख रहे हो, संडे मतलब मॉक टेस्ट, एवरी संडे शुड राइट 1 मॉक टेस्ट विदाउट फेल। आईएचएम मुंबई 500 के अंदर की रैंकिंग चाहिए, तो 650 के आसपास का स्कोर, 650 से 700 के आसपास, 680 के आसपास पकड़ के चलो। कट ऑफ डिपेंड करता है दो चीज पे, कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं और उस साल का पेपर कैसा है। टफ ज्यादा है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इतना काम अपने को करना है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ मुझे। 24 सेट में 50 क्वेश्चन है, 25 राइट हो रहा है, अवले फिर तो बहुत, आइडली आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो यार 35 के तो ऊपर कहीं नहीं गया आउट ऑफ 50। सो काइंडली सी कि क्या गलती कर रहे हो आप।
बिकॉज सर्विस सेक्टर एज सच कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं, इट इज मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ अ टॉपिक, मोर ऑफ अ कॉमन सेंस। सर्विस सेक्टर में 40 करेक्ट थे, ओके सर, 40 राइट हो रहा था मतलब विच इज अ गुड स्कोर। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, 35 के ऊपर तो एनी वे आप जाओगे ही जाओगे। इंग्लिश में देखो अपना जो मॉक है ना, वो एक्चुअल एग्जाम से 1 से 2 स्टेप टफ है। अगर आपका रियल मैन्युअर के मॉक में 500 आ रहा है, तो आप कम से कम नहीं तो 25 से 30 मार्क्स बढ़ेगा एक्स्ट्रा आपका एक्चुअल एग्जाम, मतलब 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा राइट होंगे रियल एग्जाम में। 10 क्वेश्चन मतलब इंटू 4, 40 मार्क्स। तो फिर भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, 25-30 मार्क्स आपके राइट ऐसे भी होने वाले हैं, बिकॉज अपना मॉक थोड़ा सा टफ है। ठीक है, बट आई वांट कि अगर टफ एग्जाम आ गया तो आप मैनेज कर लोगे, अगर आपका पेपर इजी आ गया तो आप फोड़ दोगे, इस लेवल का मॉक आपने अगर लिखा मैनुअल का मॉक। तो सिलोजिज्म के सारे सेवन वापस से वीडियो देख लो, एंड देन प्रैक्टिस द टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच यू आर, जो गलत हो रहा है आपके मॉक के अंदर। सर्विस सेक्टर में 46 राइट हो रहा है, क्या बात है, सही है। हाँ सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा होता है यार कि हाँ ऑप्शन ए भी लग रहा है, ऑप्शन बी भी लग रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसमें ऐसा सही गलत नहीं है। जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन होता है दे गो फॉर इट। इंग्लिश एज सच कोई टॉपिक नहीं है कि हम पढ़ के टॉपिक पढ़ के स्कोर आ जाएगा। इंग्लिश के लिए रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रीडिंग चालू कर दो, पेज 1 एडिटोरियल पेज। दूसरा, ग्रामर पे थोड़ा सा फंडामेंटल अपना अच्छा करो। तीसरा, वोकैब के लिए वर्ड पावर मेडिसी के सारे वीडियो डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, 2 बार दबा के देख लो। इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर इंग्लिश में स्कोर लाना है, बिकॉज सिर्फ टॉपिक पढ़ के स्कोर नहीं बनेगा आपका। तो मैंने जितना बताया हुआ है इतना चालू करो, एंड देन विल सी कितना देखो कितना इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है आपके स्कोर के अंदर। ठीक है, सो अभी भी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, और हम अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। जितना मैंने बताया उसको फॉलो करो, मॉक लिखना सबसे पहले चालू करो, जीके पे एग्रेसिवली काम करो। आपका जो सेक्शन में स्कोर नहीं बनेगा वो है जीके, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत ज्यादा करो। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप द सेशन हेयर। एनीवन एनी डाउट सो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल स्टॉप द सेशन। चलो या बाय बाय।